रसूल कायनात की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाए और खुलूस के साथ अता फरमाए और आका करीम के नक्शे कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और जितनी बातें हम करते हैं और सुनते हैं उन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए क्या कहना चाहिए कि जो बातें मैं कर रहा हूँ और आज सुन रहे हैं, हम सबको सुनने वालों को भी और सुनाने वालों की भी उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी को संवारने की, इन्हीं बातों के मुताबिक संवारने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से क्या कहेंगे? जरा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए। जरा मुश्किल होता है जिंदगी को गुजारना, यूं तो हम मौत कबूल करते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये क्योंकि मर जाना है ना आसान है, लेकिन जिंदगी गुलामी रसूल में गुजारना जरा मुश्किल हो जाती है। क्यों कि फिर सच बोलना पड़ता है, फिर सच्चाई का साथ देना पड़ता है, फिर झूठ छोड़ना पड़ता है, गीबत चुगली ये सारी बातें छोड़नी पड़ती हैं, फिर बुग़्ज़ हसद इनाद इन सब को छोड़ना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों से हम समझते हैं दुनिया में रौनक इनसे है कि गीबत नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, झूठ नहीं बोलेंगे तो हम कामयाब कैसे होंगे, मिलावट नहीं करेंगे तो पैसे कैसे बनेंगे, बैंक कैसे भरेंगे, धोखा नहीं देंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। तो बंदे को ये सवाल जो ज़हन में शैतान उभारता रहता है तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, जिंदगी अगर रसूल कायनात की गुलामी में गुजर गई तो बंदा फिर मर कर भी मरता नहीं है, मर कर भी मरता नहीं है। इसलिए ये दुआ मांगी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसवे रसूल अरबी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस नारे से पहले अपनी जिंदगी को सेट करें, दुरुस्त करें, फिर हम हकदार हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और वो जो मौत है वो मौत वो है जिसने अपने नफ्स को मार दिया, जिसने अपने अपने नफ्स को मार दे, ये असल मौत है। और जिसने नफ्स मार लिया वो फिर जिंदा हो जाता है, वो फिर जिंदा हो जाता है। तो वो जो मौत कबूल है वो ये नहीं है कि सांस टूट जाए, नहीं, सांस बाकी रहे। बंदे की अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो सारी की सारी मर जाए और अपने आप को रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुताबिक, अखलाक तय्यबा के मुताबिक और उसवे हसना के मुताबिक ढाल ले।